बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ आपको कि जो कि पार्टी वेयर ड्रेस में भी होगा और आप चाहें तो सिंपल लॉन के ऊपर प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर भी ये नेक बना सकते हैं। गोटा लगाना चाहें तो गोटा लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ये जैकार्ड प्रिंट जो ड्रेस होता है थोड़ा सा पार्टी वेयर ड्रेस पर नेक बनाया है। यही ड्रेस आप जो है वो यही डिज़ाइन आप सेम डिज़ाइन सेम मेथड से सेम तरीके से सब कुछ आप आराम से प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर लॉन के ऊपर बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, वो इंट्रो था। अब ये वीडियो शुरू करते हैं। 14 इंच मैंने पेस्टिंग पेपर ली है, 14 इंच ये लंबाई में ली है, और इसको अगर मैंने फोल्ड किया हुआ है तो उसके बाद अगर ये ओपन करेंगे तो ये 11 इंच मैंने चौड़ाई में ली है। आप चाहें तो 10 इंच भी ले सकते हैं, मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा ली है। उसके बाद अब ये देखें इस तरीके से, यानी कि 5.5 इंच फोल्ड करने के बाद है। इसकी अब मार्किंग करेंगे तो 3.5 इंच मैं चौड़ाई लूँगी नेक की। आप चाहें तो 3 इंच ले सकते हैं, 3.25 इंच ले सकते हैं या 4 इंच ले सकते हैं। बहुत सारे लोग थोड़ा सा ब्रॉड नेक पहनते हैं, तो आप चाहें तो 4 इंच ले सकते हैं या 3 इंच 3.25, जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी चॉइस हो। अब इस तरह से मैं यहाँ से इस तरह से जो 3.5 इंच लगाया है उसको मैं बिल्कुल सेंटर में क्रॉस पे लग के 6 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ, और उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये देखें इस तरह से, यहाँ से भी मैं 3.5 इंच का एक निशान लगा लूँगी, और उसके बाद इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको एक राउंड शेप दे लूँगी। आजकल प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर भी गोटा डिज़ाइन बहुत ज़्यादा चल रहा है, यानी कि सिंपल जो प्रिंटेड लॉन होती है, जैकार्ड प्रिंट ना हो, बनारसी प्रिंट ना हो, सिंपल भी अगर हो तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा गोटा स्टाइल चल रहा है। आप चाहें तो गोटा लेस लगा सकते हैं, चाहें तो आप जो सिंपल जी लेस होती है, शटल लेस, जीपीओ लेस जो भी होती है, आप चाहें तो वो लगा सकते हैं। चिकन की जो लेसेस होती हैं, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी जो आपको अच्छी लगे। अब इस तरह से राउंड नेक बनाने के बाद अब उसके बिल्कुल नीचे वाली साइड से मैं लगा रही हूँ निशान 7 इंच के ऊपर। ये देख सकते हैं आप इस तरह से, जो मैंने राउंड लगाया है निशान इस तरह से 6 इंच के ऊपर, और उसके उसके नीचे मैं 7 इंच का इस तरह से निशान लगा रही हूँ, और उसके बिल्कुल सेंटर में यानी कि 3.5 इंच का एक निशान मैंने सेंटर पे एक डॉट बना दिया है। ये देखें इस तरह। अब उसके बाद जो 3.5 में यानी जो बिल्कुल सेंटर में मैंने एक निशान बनाया था, तो उसके बाद मैं अब चौड़ाई ले रही हूँ, इस जगह के ऊपर एक और निशान लगाऊंगी जो कि 1.25 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह रख के। पहले 7 इंच लिया, 7 इंच का हाफ किया, 3.5 के ऊपर निशान लगाया। अब जो 3.5 पे निशान लगाया वहाँ से मैंने 1.25 इंच चौड़ाई पे निशान लगाया, और जो ऊपर ऊपर दोनों साइड पे 3.5 इंच था, वहाँ से नोक से लेके बिल्कुल यहाँ पे ले जाकर मैंने इस तरह से राउंड शेप पे एक निशान लगा दिया, जो देख सकते हैं आप। ऊपर से बिल्कुल कॉर्नर से लाई, नीचे से भी कॉर्नर से लाई, और इस तरह से राउंड बनाया कि 3.5 जो मैंने 1.25 इंच का निशान लगाया था उस चौड़ाई तक लेकर आई। अब उसके बाद मैं 1 इंच का इस तरीके से पूरा निशान लगाऊंगी। ये ध्यान रहे कि इधर लाजमी आप इंच टेप रखिएगा, वो इसलिए कि क्योंकि ये हमारा इक्वली आना चाहिए, बिल्कुल ये हमारा नेक जो है वो फ्रंट पे आएगा। ये हम जो करते हैं फोल्ड, नॉर्मल जो डिज़ाइन बनाते हैं, वो हमारी पट्टी जो पेस्टिंग पेपर होता है वो नीचे की साइड पे चले जाता है शर्ट के, ये नीचे नहीं जाएगा, ये यहाँ पर इस तरीके से आएगा, बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे आएगा। तो इसलिए ये वाली चीज़ बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, इसलिए मार्किंग करके ही आप निशान पूरा लगा के ही आप कट कीजिएगा। तो इस तरह से अब जो मैंने निशानात लगा लिए हैं, इस तरह मैं उसको फोल्ड कर रही हूँ। इधर से भी मैं सेंटर से पूरा इसको फोल्ड कर दूंगी। पिनअप इसलिए कर लेते हैं कि इस तरह से हमारा नेक आगे पीछे नहीं होता। अब सिंपल बिल्कुल प्लेन फैब्रिक के ऊपर मैंने इस तरह से इसको पेस्ट कर लिया है। ये देखें पेस्ट कर लिया है। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा हम उसको कट कर लेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक तकरीबन हाफ से 1.25 इंच मैंने तकरीबन मार्जिन छोड़ के मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद ये चूँकि मेरे पास गम स्टिक थी, तो मैंने उसको इस तरह से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। बहुत सारे लोग सिलाई लगा लेते हैं, फिनिशिंग नहीं आती है, तो अगर आप इसको इस तरह से पेस्ट कर लें बिल्कुल स्टिक से, गम स्टिक से, या ग्लू फैब्रिक जो फैब्रिक ग्लू होता है उससे आप पेस्ट कर लें इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी है पेस्टिंग पेपर के ऊपर। ये देखें इस तरह से। अब ये मैंने सारा बिल्कुल इसको इस तरह से करके पेस्ट कर लिया है। ये देखें, ताकि हमारी सिलाई फिर एक ही हो। उसके ऊपर मैं हल्का सा आयरन भी कर लूँगी। आयरन करने से ये होता है कि ये बिल्कुल ना जम जाता है, फिर ये निकलता नहीं है। वरना ये ग्लू या इस तरह से भी ना हल्का फुल्का जब हम बार बार इस पर सिलाई करेंगे, हाथ लगेगा तो ये निकलने की खदशा होता है। तो आप उसकी बजाय इस तरह से आयरन कर लें तो ये पेस्ट हो जाता है। अब मैंने गोटा लिया है, समोसा लेस जो होती है वो वाली, मैंने समोसा लेस वाली जो गोटे वाली होती है वो ली है गोल्डन कलर में। तो इस तरह से मैं अब इसके नीचे बिल्कुल रखूँगी। ये देखें इस तरह से, और जितनी मुझे इसको विजिबल रखनी है, यानी कि जितनी मुझे इसको दिखानी है, मैं उतनी करूँगी। आप चाहें तो इसे चौड़ा गोटा भी ले सकते हैं, चाहें तो जो मैंने आपको बताया जीपीओ लेस, चिकन लेस, जो भी आपको अच्छी लगे वो आप ले सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से। अब मैं इसके बिल्कुल नीचे रखती जाऊँगी, बिल्कुल बारीक, बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगाती जाऊँगी इस तरह से। ये देखें, इस वाली जगह से आपको लाजमी फिनिशिंग की ज़रूरत होगी। बिल्कुल इधर से आप सिलाई को आहिस्ता रखिएगा, ताकि यहाँ से इक्वली हमारा
फोल्ड हो कहीं से, ये अंदर बिल्कुल अंदर छुप जाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अब ये देखें इस तरह से मैं करती जाऊँगी और इस तरह से पूरे नेक के ऊपर नीचे मैं गोटे को दबा दबा के कॉर्नर से भी कॉर्नर बनाना है हमें नीचे से, और इस तरह से। तो नेक देखते जाएँ। अगर वीडियो आपको मेरी अच्छी लगे, यूनिक सा मैंने डिज़ाइन बनाया है, अच्छा लगे तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि अच्छे-अच्छे जो नेक के डिज़ाइन में बिल्कुल कोशिश होती है कि बिल्कुल नए डिज़ाइंस आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोग अपने ड्रेस को इस तरह बनाएँ कि कोई देखा हुआ नेक डिज़ाइन ना बनाएँ और आप अच्छा सा डिज़ाइन बिल्कुल स्टाइलिश सा आप अपना ड्रेस को बनाएं अच्छे से नेक डिज़ाइन के साथ। अब ये देखें इस तरह से मैंने अंदर से दबा दिया है। अंदर से दबाने के बाद मैं कंप्लीट इसको स्टिच कर लिया है। ये देखें। प्लेलिस्ट में अगर आप जाना चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे-अच्छे से फ़ोल्डर्स बने हुए हैं, उसमें बड़ी अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ बनी हुई हैं, जो कि आप अपनी इंटरेस्टेड वीडियो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो आप देख सकते हैं। उस तरह से मैंने सेंटर में क्रीज़ बनाई हुई थी नेक की, तो इस तरह से मैंने एक सेंटर कट कर लिया है। अब मैं अपनी शर्ट का फैब्रिक लूँगी, ये मेरी कुर्ती है, इस तरह से ये देख सकते हैं आप। जैकार्ड प्रिंट की ये फैब्रिक की जो है वो फैब्रिक है, इस तरह से शर्ट है। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम सीधी साइड के ऊपर नेक को इस तरह से अटैच करते हैं और उल्टी साइड के ऊपर हम फोल्ड करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें उल्टी साइड की जो शर्ट की रॉन्ग साइड है, उल्टी साइड है, उस साइड के ऊपर रखना है और शर्ट को लाजमी बिल्कुल सेंटर से इसी तरह से जैसे मैंने नेक की क्रीज़ बनाई है, इस तरह शर्ट की भी आयरन करके क्रीज़ बना लें। फिर क्रीज़ से क्रीज़ को मिला के इस तरह से आप पिनअप कर लें नेक को, ताकि ये वाली नेक इस तरीके के होते हैं कि बिल्कुल हमारे फिनिशिंग के साथ बने चाहिए। जो उसकी नीचे वाली जो इतनी मैंने ओवल शेप बनाई हुई, इसकी जो नोक है वो बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए, ज़रा सी भी आड़ी ना हो, तो आप पिन अप कर लें। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम सिंपल इस तरीके से नेक को लेके जो पेस्टिंग पेपर आपको नज़र आ रही है, इसको बिल्कुल बराबर में, इसके ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, इसको बिल्कुल बराबर में आप सिलाई लगाते जाएँ, बिल्कुल बराबर में होनी चाहिए, इससे गैप भी नहीं होना चाहिए और इसके ऊपर भी नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पे जो सेंटर में हमारा कट हुआ है, यहाँ से हम वापस लेके जाएँगे और इस तरह से बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ, बुकरम के साथ सिलाई लगाते जाएँगे, इस तरह से। इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसकी मैंने सिर्फ नेक की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है। बहुत सारी वीडियो शेयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसकी ड्रेस की डिज़ाइनिंग ज़रूर देखिएगा। इसकी स्लीव्स मैंने बहुत प्यारी बनाई है, इसका ट्राउज़र मैंने बहुत प्यारा सा बनाया है, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा पार्टी वेयर जैकार्ड प्रिंट बहुत 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 ज़्यादा इन है। तो इस तरह के आप ड्रेस बनाएं तो उसमें इस तरह की ज़रूर डिज़ाइनिंग कीजिएगा। तो इसकी कंप्लीट ड्रेस की डिज़ाइनिंग ज़रूर देखिएगा। अब ये देखें इस तरह से मैंने ये कंप्लीट स्टिच कर लिया है। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, हाफ इंच से भी कम, यानी कि तकरीबन 1 सूत 2 सूत करके तकरीबन फैब्रिक छोड़ के मैं इसको कट कर लूँगी। ये मैंने सारा फैब्रिक इस तरह से कट कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद बिल्कुल कटर की मदद से नॉचेस लगा लूँगी, बिल्कुल इसकी राउंड शेप पे जहाँ-जहाँ राउंड वाली चीज़ आ रही है इस तरह से, और इसकी नोक के ऊपर भी लगा लूँगी, जो नीचे नोक बनी हुई यहाँ पे। और बस सिलाई के ऊपर कट नहीं आना चाहिए, वरना फिर हमारा ज़रा नेक ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ से हल्का सा फ़ोल्ड करूँगी, अंदर से फ़ोल्ड करने वाली साइड से। ये देखें इस साइड से मैंने हल्का सा दबाया था और इसको अब मैं राइट साइड की तरफ हमारा ये नेक आ जाएगा। ये देखें इस तरह से। इसकी नोक बनाने के लिए हल्का सा मेरी सीज़र मोटी नोक वाली है, तो इस तरह से मैं इसको इस तरह कर रही हूँ और ये देखें हमारी नोक बन गई। अब ये कंप्लीट हमारा नेक अभी नहीं हुआ है। इसके सेंटर में मैं सिंपल फैब्रिक नहीं अटैच करूँगी, इसको भी मैं खूबसूरत से एक लुक दूँगी, जो कि आप अपने नेक को इस तरह से बनाएँगे तो आपका नेक भी बहुत ही खूबसूरत बनेगा इसी मेथड से। अब पहले मैं क्या करूँगी, ये वाली सिलाई को लॉक कर दूँगी, जो मैंने गोटे वाली सिलाई लगाई थी उसी सिलाई की बिल्कुल ऊपर सिलाई लगानी है और इसको इस तरह से मैं लॉक कर दूँगी यहाँ से। अच्छा, अगर आप चाहें तो इस स्टेज के ऊपर आपको अगर कोई डोरी अटैच करनी हो, कोई हल्की-फुल्की सी आपको रिंग पट्टी टाइप कोई अटैच करनी हो, तो इस जगह के ऊपर आप अंदर इसकी साइड के ऊपर दबाकर वो भी अटैच कर सकते हैं। तो मैंने कहा आपको साथ-साथ एक ही वीडियो में 2-3 आपको आइडियाज़ दे दूँ, ताकि आप बोलें आपकी बहन ने खाली एक वीडियो के साथ आपको एक चीज़ और भी बता दी है, तो आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। अब ये देखिए इस तरह से नेक हमारा बन गया है। अब ये देखें इस तरह से मैंने एक फैब्रिक लिया है, उस पे मैंने ज़ीरो वाली बुकरम लगा दी है। 11 इंच ये मैंने लंबाई में लिया है और ये देखें इस तरह से 4.5 इंच मैंने चौड़ाई में लिया है। चौड़ाई में मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे इसमें पिनटक्स डालनी है, बाद में मैं इसको कट करूँगी। हाफ इंच के करीब मैंने इसको पिनटक्स डालनी है। ये देखें इस तरह से मैंने इसको आयरन कर लिया है। तकरीबन हाफ से पौना इंच के करीब मैंने इसको मार्जिन देने के बाद मैंने इस तरह से इसको आयरन की मदद से कर लिया है, ताकि मुझे आराम से मेरी पिनटक्स डल जाए, बिल्कुल मुझे परेशानी ना हो, आगे पीछे ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी ये फ्रंट नेक के ऊपर ये फैब्रिक आएगा। बाद में मैं इसको कट करूँगी, क्योंकि मैंने चौड़ा फैब्रिक लिया था। पिनटक्स डालने के बाद आगे पीछे फैब्रिक हो जाता है, तो आप नॉर्मल थोड़ा सा ज़्यादा ले लें, आधा पौना इंच, उसमें फिर कट हो जाता है तो वो कोई परेशानी नहीं होती, वरना पहले अगर आप लें तो फिर वो परेशानी हो जाती है, बाद में फिर इंसान इतनी मेहनत करे और वो कम हो जाए। तो इसलिए आज से मैं ज़्यादा लेती हूँ, बाद में मैं कट कर देती हूँ। ये देखें इस तरह से मैंने पिनटक्स डालनी है। अब ये मैं इसको इस तरह से सेम इस तरह से देखिए मैंने फ़ोल्ड किया है। सिर्फ मैंने हाफ
पार्ट के ऊपर मैंने ज़ीरो की बुकरम अटैच की थी जिसमें मुझे पिनटेक्स डालनी थी, उससे काफ़ी फिनिशिंग से पिनटेक्स रखती हैं। अब ये देखें इस तरह से ये मैं इसको फैब्रिक को कट कर रही हूँ, तकरीबन 1 इंच मैं इसमें कट कर दूँगी, 3.5 इंच में रखूँगी इसकी चौड़ाई बस। अब ये देखें इस तरह से, इसके बाद मैं इसको दोबारा उल्टी साइड के ऊपर फोल्ड कर दूँगी, यानी सीधी साइड अंदर की तरफ है, उल्टी साइड फोल्ड करके इसके मैं सिलाई लगा दूँगी 3 तरफ। ये देखें ये इस तरह से, यहाँ से और फिर मैं यहाँ से इस तरह सिलाई लगा दूँगी, एक साइड खुली रखूँगी और उसको इस तरीके से फोल्ड कर दूँगी। इस तरह से अपनी कैंची की मदद से मैं इस तरह से इसको ये देखें हल्की सी नोक बना लूँगी इसकी। नॉर्मली नज़र नहीं आएगी लेकिन हम फिनिशिंग से कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसको मैंने आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद अब ये देखें 2 इंच में यहाँ से बिल्कुल एक चॉक की मदद से निशान लगा लूँगी। इसी तरह दूसरी साइड के ऊपर भी मैं 2 इंच के ऊपर एक निशान लगा लूँगी ताकि इक्वली हमारा फैब्रिक अंदर की तरफ दबे। ऐसा ना हो कि ज़रा सा भी आड़ा ना हो, क्योंकि ये नेक इस तरीके का होता है, इसमें फिनिशिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब ये देखें इस तरह से मैं लूँगी और इसके अंदर ये मैं पिनटेक्स वाला फैब्रिक इस तरह से अटैच करूँगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिंपल एक फैब्रिक लेते हैं, यानी मैंने इसको डबल फोल्ड किया हुआ है ना, इस तरह नहीं लेते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसको बिल्कुल बस एक फैब्रिक लिया और उसमें पिनटेक्स डाल दी और नीचे से अटैच कर दी, जो कि ना तो फिनिशिंग वाली चीज़ लगती है और लोकल सा भी लगता है। जब अंदर की तरफ हम दबाएं तो वो बिल्कुल फिनिशिंग वाली चीज़ नहीं आती। जब हम इस तरह बता ही रहे हैं तो आपको वो आइडिया दें कि जिससे हमारा नेक बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ तैयार हो। ये देखें इस तरह से मैंने करके पूरी सिलाई लगा ली है और अंदर वाली साइड से भी फोल्ड हुआ फैब्रिक लगाया है। तो ये कंप्लीट देखें मैंने इसमें बटन्स लगाई। अच्छा, बटन्स मैंने किस तरह से लगाई हैं, क्या दिया है, ये अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। किस तरह से मैंने बटन ली है, कहाँ से परचेज़ की और किस तरह से इसको और ज़्यादा खूबसूरत लुक मैंने दिया है, तो ये मैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसी बटन्स के साथ मैंने स्लीव्स बहुत प्यारी बनाई है, तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि ड्रेस की डिज़ाइनिंग की वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में जाना चाहें तो पिछली काफ़ी सारी वीडियोज़ बहुत अच्छी अपलोड की हैं, तो आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।